हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10 के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक जाकर उसे नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से उसे देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में ठीक साइन कॉस टेन ये सब जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें हमें 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है। किसकी, लंब, आधार, कर। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी हमें आधार मिल गया और लंब मिल गया, लेकिन हमें अभी कर प्राप्त नहीं है। तो क्या पहले प्राप्त करेंगे, कर। पहले देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। मतलब आपका आधार दे दिया है 7, लंब दे दिया है आपका 8। अब हमें क्या निकालना है, कर। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, देखिए आप सभी लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर का स्क्वायर यानी कर हमें पता है, नहीं पता, हमें यही ज्ञात करना है। लंब, लंब कितना दिया है 8 यानी 8 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 7 यानी 7 का स्क्वायर। फिर देखिए 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 8 का गुणा किस में करेंगे 8 में। 7 का स्क्वायर यानी 7 का गुणा 7 में कितना आ जाएगा 49। एक क्या हमारा कर का स्क्वायर, ये क्या हमारा कर का स्क्वायर। ये बताइए 64 49 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 13 को 3 बचा 1, 6 4 10, 1 11। ये क्या आ गया हमारा कर का स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, कर ज्ञात करना है। ये बताइए इधर क्या है स्क्वायर, जब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के जो भी वैल्यू रहेगी उसको किस में कर देगा, रूट में। यानी कर कितना आ गया, रूट में 113। रूट में 113 किसी का मान होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसलिए। ठीक, ये तो कर का कितना मान गया, आ गया रूट में 13। फिर देखिए हमें क्वेश्चन पहला क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हमें किसका मान चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। ये बताइए लंब कितना दिया हमारा 8, कर अभी हमने कितना ज्ञात कर लिया, रूट में 113। साइन मिल गया, अब हमें क्या चाहिए कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर। ठीक, आधार कितना हमारा 7, कर अभी हमने कर को कितना ज्ञात कर लिया है
113। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन कॉस की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, कितना 1 प्लस क्या है साइन थीटा। ये बताइए साइन थीटा का मान कितना आ गया 8/√113 इंटू 1 माइनस कितना है साइन का 8/√113। फिर नीचे देखिए कितना है 1 प्लस कॉस का 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक, एक क्या आ गई हमारी वैल्यू आ गई। आपको किसी फॉर्म में दिख रहा है ए, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी। क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ये क्या हो गया आपको याद आ रहा है, कुछ फार्मूला आता है यदि इस रूप में दिया जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर नीचे भी देखिए इसको ए मान लेते इसको बी, इसको ए इंटू बी, तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर बी का स्क्वायर कर देंगे। बस ए कितना है हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 8/√13 तो इसका स्क्वायर फिर प्लस नीचे भी वही 1 का स्क्वायर बटा माइनस 7/√100 कितना है 113 का होल स्क्वायर। बस अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल तरह से सॉल्व करें। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 113 क्या है रूट में, जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, आ जाएगा हमारा सिंपल तरह से 113। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, जब √13 है ना, जब √13 है। ठीक, देख लिया आप लोगों ने कितना है √13, बस स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 113। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब इसके बाद सिंपल तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 और 113 का लसा कितना होगा 100, हमारा 100 हो जाएगा, आ जाएगा 113। ठीक, 113 यानी 1 से भाग 113 में तो कितना है 113 माइनस 113 में 113 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1, यानी 1 का गुणा 64 बनेगा 64। फिर नीचे सेम 113 माइनस 49/113, ऊपर 113 नीचे 113 कट जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आप सभी लोग 113 में से 64 जाएगा कितना आ जाएगा 49। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 113 में से 49 जाएगा कितना आ जाएगा 64, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 49/64। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, कितना है cot स्क्वायर थीटा, यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/8 और क्या है cot स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 49/64 और सेकेंड का भी आंसर 49/64। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसको नोट डाउन कीजिए।